जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्या आप लोगों को पता है कि एप्पल का जो पहला आईफोन था वो कौन सा था और कब लॉन्च हुआ था। मैक्सिमम लोगों को पता होगा, पर क्या आपको पता है कि सैमसंग का पहला टच स्मार्टफोन कौन सा था या पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन कौन सा था। नहीं पता। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जो फेमस ब्रांड्स है उनका पहला टच स्मार्टफोन और एंड्रॉयड स्मार्टफोन कौन सा था। तो वीडियो को आखिरी तक देखना। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं हम एप्पल की। मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि एप्पल का सबसे पहला जो मोबाइल था सॉरी आईफोन था। बहुत से लोगों को इस चीज़ से दिक्कत हो सकती है कि मैंने आईफोन को मोबाइल बोल दिया, कुछ भी बोलते हैं, सॉरी। बाकी जो एप्पल है वो सीरीज वाइज तो फ़ोन निकालता है। आप उंगलियों में गिन सकते हो कि कितने उसके आईफोन हैं। और बाकी जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि एप्पल का जो पहला स्मार्टफोन था, मतलब आईफोन था, वो था आईफोन 1, जिसे 29 जून 2007 को लॉन्च किया गया था। वहीं इस फ़ोन को 1 साल के अंदर ही कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया था और उस टाइम इस फ़ोन की प्राइस थी 45,000 रुपये। मतलब आप सोच सकते हो 2007 में 45,000 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। और इस टाइम में आप 45 से 50,000 में आईफोन 12 ले सकते हो। एक फैक्ट की बात बताता हूँ आप लोगों को, इस फ़ोन के 1 साल के अंदर 65 लाख यूनिट्स बेचे गए थे। मतलब आप सोच सकते हो कि पहला स्मार्टफोन और इतना ज़्यादा है भी वो वैसे एप्पल। अब बात करते हैं सैमसंग की। तो सैमसंग का जो पहला टच स्क्रीन स्मार्टफोन था वो था सैमसंग बिहोल्ड SGH T919, जिसे नवंबर 2008 में लॉन्च किया गया था। डिज़ाइन काफ़ी यूनिक थी। वहीं इस फ़ोन की प्राइस में बहुत ज़्यादा दूरी पर कहीं नहीं मिली कि ये लॉन्च टाइम में प्राइस कितनी थी। वहीं अगर हम सैमसंग के पहले एंड्रॉयड फ़ोन की बात करें तो वो था सैमसंग गैलेक्सी GT-i7500, जिसे जून 2009 में लॉन्च किया गया था। वहीं अगर हम इसके प्राइस की बात करें, लॉन्च प्राइस की बात करें, तो उस टाइम पे इसकी प्राइस करीब 24,000 रुपये की थी। अब बात करते हैं ऐसे ब्रांड की जो हमारे बाप दादाओं का फेवरेट ब्रांड है। बहुत से लोग समझ गए होंगे, हमारे प्यारे नोकिया की। नोकिया ने पहला स्मार्टफोन जो लॉन्च किया था वो था नोकिया 7710, जिसे नोकिया ने 2004 में लॉन्च किया था। वहीं उस टाइम पे इस फ़ोन की प्राइस करीब 22,000 रुपये थी। 2004 के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थी। वहीं अगर हम नोकिया के पहले एंड्रॉयड फ़ोन की बात करें, उससे पहले बात करते हैं नोकिया ने फिर उसके बाद विंडोज़ फ़ोन में हाथ आजमाया, जिसमें वो सक्सेस नहीं हो पाए। हाँ, कुछ फ़ोन थे जो अच्छे थे, बाकी विंडोज़ में वो सक्सेस नहीं हो पाए। फिर नोकिया ने अपना हाथ आजमाया एंड्रॉयड में। जो नोकिया का पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन था वो थी नोकिया एक्स सीरीज़, नोकिया एक्स, एक्स प्लस और एक्सएल सीरीज़, जो करीब 2014 में लॉन्च की गई थी। वहीं उस टाइम पे इसकी प्राइस करीब 9,000 10,000 से लेके 15,000 तक थी, जो काफ़ी ठीक थी। और जो स्मार्टफोन आए थे वो भी ठीक थे। फिलहाल पे मेरे घर पे भी एक नोकिया का स्मार्टफोन है जो मेरे पिताजी लेके आए थे। फिलहाल पे सिस्टर यूज़ कर रही है। ये स्मार्टफोन है शायद नोकिया 3.1 या फिर 3.2 है। और 8,000 रुपये का ये स्मार्टफोन है, पर इसमें आपको गूगल असिस्टेंट के लिए एक अलग से बटन दे दी गई है और डिज़ाइन में भी काफ़ी अच्छा है। फिलहाल पे काम भी अच्छा कर रहा है। बस मेरा बताने का ये मकसद था कि जो नोकिया के ऊपर विश्वास है वो अभी भी बरकरार है हमारे बाप दादाओं के ऊपर। अब बात करते हैं मोटोरोला की। बहुत से लोगों को पता होगा कि जो दुनिया का पहला फ़ोन था वो मोटोरोला ने बनाया था 1973 में, जिसका वजन करीब 2 किलो था। मतलब इतना बड़ा फ़ोन किसी को फेंक के मार दो तो इंसान वहीं मर जाए। वहीं अगर हम पहले टच स्मार्टफोन की बात करें तो वो था मोटोरोला A1000, जिसे 2004 में लॉन्च किया गया था। और इस फ़ोन की प्राइस ढूंढ रहा था मैं, पर कहीं भी नहीं मिली। वहीं अगर हम मोटोरोला के पहले एंड्रॉयड स्मार्टफोन की बात करें तो वो था मोटोरोला क्लिक, जिसे 2009 या 8 में लॉन्च किया गया था।
वहीं इसकी प्राइस उस टाइम पे करीब 15,000 रुपये के आसपास थी। अब बात करते हैं सोनी के स्मार्टफोन की। फिलहाल के टाइम पे तो सोनी का जो स्मार्टफोन है वो देखने को नहीं मिलते हैं, पर जब मैं स्कूल में था तब अगर किसी के पास सोनी का स्मार्टफोन होता था तो वो रईसों की गिनती में आता था। मतलब इतने महंगे ही सोनी के स्मार्टफोन होते थे। वहीं जो सोनी का पहला टच स्क्रीन स्मार्टफोन था वो था सोनी इरिक्सन P900, जिसे सोनी ने करीब 2003 में लॉन्च किया था और उस टाइम इस फ़ोन की प्राइस थी 65,000 रुपये। मतलब आईफोन भी आया था 2007 में, उस टाइम आईफोन 1 की जो प्राइस थी वो 45,000 रुपये थी और सोनी का जो टच स्मार्टफोन आया 2003 में उसकी प्राइस 65,000 रुपये। हाँ, ये फ़ोन टच प्लस कीपैड दोनों है। वहीं जो सोनी का पहला एंड्रॉयड फ़ोन था वो था सोनी इरिक्सन X10, जिसे मार्च 2010 में लॉन्च किया गया था और उस टाइम इस फ़ोन की प्राइस करीब 35,000 रुपये के आसपास थी। अब बात करते हैं माइक्रोमैक्स की। तो जो माइक्रोमैक्स का पहला टच स्मार्टफोन था वो था माइक्रोमैक्स X500, जिसे माइक्रोमैक्स ने 2010 में लॉन्च किया था। वहीं उस टाइम पे इस फ़ोन की प्राइस करीब 6,000 रुपये थी। वहीं अगर हम माइक्रोमैक्स के एंड्रॉयड फ़ोन की बात करें तो जो पहला एंड्रॉयड फ़ोन था वो था माइक्रोमैक्स A60, जो करीब 2014 में लॉन्च हुआ था। वहीं इस फ़ोन की उस टाइम पे प्राइस 8,000 रुपये थी। उस टाइम पे ज़्यादातर लोग माइक्रोमैक्स के ही फ़ोन को यूज़ करते थे क्योंकि एंड्रॉयड में वो सस्ता भी आ जाता था और लोग बाग एंड्रॉयड का मज़ा ले लेते थे। अब बात करते हैं ऐसे स्मार्टफोन की जो चाइना में एप्पल के नाम से फेमस है और इंडिया में भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। हम बात कर रहे हैं Xiaomi की। Xiaomi का जो पहला स्मार्टफोन था वो टच भी था और एंड्रॉयड भी था, मतलब उनका पहला स्मार्टफोन ही एंड्रॉयड स्मार्टफोन था, जिसे 2011 में लॉन्च किया गया था, Xiaomi Mi 1। और उस टाइम में इस फ़ोन की प्राइस थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्योंकि मुझे जितना मिला जैसा मिला मैं आपको बता रहा हूँ। 1999 जापानीज़ येन थी, जो इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 1,199 रुपये होते हैं। तो यार मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि इतना सस्ते में कैसे दे सकता है कोई। हाँ, इंडिया में फ़ोन नहीं आया था तब, पर इतना सस्ता। हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई हो या मुझे कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो, पर 2011 का एक आर्टिकल देखा था जिसमें यही प्राइस लिखी थी। वहीं इस फ़ोन के एक फैक्ट की बात बताता हूँ आपको। जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ उसके अगले 36 घंटे में करीब 3 लाख फ़ोन के ऑर्डर आ गए थे। अब इतना सस्ता है तो लोग तो ऑर्डर करेंगे ही सही। ये कुछ ऐसे ब्रांड्स थे जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए। नहीं तो बाकी और भी स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं, जैसे वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए सिर्फ पैसा खर्च किया है और कुछ भी नहीं। मतलब पैसा दो और स्मार्टफोन बिका उनका, सिर्फ ऐड से अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई है। बाकी ये जो ब्रांड्स हैं इन्होंने हकीकत में मेहनत करी है और अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई है। बाकी आप लोगों को कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।